हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? इस लेक्चर में सारे के सारे ग्राफ्स को फोड़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे मतलब एक लेक्चर और होगा ग्राफ्स का। ठीक है, इसमें अपन क्या देखेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो तीनों ग्राफ को देखेंगे और बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। तो अपन ये लेक्चर चलो चालू करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ होता क्या है? इसको XT ग्राफ भी बोला जाता है। क्या? XT ग्राफ। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें जो है ग्राफ का Y वाला एक्सिस जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसको X लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो X साइड वाला है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। हाँ ठीक है, सुन के तो अपन को पता चल गया था कि पोजीशन और टाइम का ही ग्राफ होने वाला है। तो ये ग्राफ बनता कैसे है? ठीक है, सपोज एट टाइम इज इक्वल टू 0 कोई पार्टिकल है 0 पे। ठीक है, तो जैसे कि t इज इक्वल टू 0 पे, ये 0 पे था पार्टिकल। जैसे ही t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ ये पार्टिकल 2 मीटर आगे आ गया। ठीक है, फिर अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर पे आ गया। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली जा रहा है। ठीक है, यहाँ 2 सेकेंड पे 2 पे था ये, फिर 4 सेकेंड पे 4 पे था, ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है अगले 2 सेकेंड मतलब 4 सेकेंड में। तो ऐसे करके जाएगा। ठीक है, हल्का हल्का तो पता चल गया कि अपने को ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनने कैसे वाला है। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से अपन वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। चलो इस तरफ देखते हैं, वो देखते हैं। मान लेते हैं ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अब निकालना है तो अपने को। अब तुम लोगों बोले निकालना ही क्यों है? अरे निकालना पड़ता है ना गुरुजी, समझो ना। ठीक है, तो ऐसे करके अगर कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे उसमें से? इसमें से अपन क्या करेंगे कि 2 पॉइंट कोई भी चूज कर लेंगे, जैसे ये वाला और ये वाला। मान लो कि है x1 y1, x1 t1 और ये है x2 t2। तो क्या होगा? एक ऐसे करके लाइन खींचोगे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हुआ, तो ये कुछ एंगल बनाएगा, इसको थीटा मान लेते हैं अपन। तो होगा क्या एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में? v एवरेज। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा कि अपन जो है ये x2 है फाइनल पोजीशन माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये करने से अपने को क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। मतलब क्या? कोई भी ग्राफ में जो है तुम 2 पॉइंट चूज करना, ठीक है, और x2 माइनस x1 मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना, और टाइम का फाइनल माइनस टाइम का इनिशियल कर देना, तो तुमको क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ओ एवरेज वेलोसिटी, ओहो। ठीक है, तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है? हाँ होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे? और एक चीज़ और बताना भूल गया, ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर मैं tan थीटा लूँगा, थीटा ये देखो ये वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हुआ जो एंगल है थीटा, tan थीटा लूँगा तो मेरे को ये एवरेज वेलोसिटी के इक्वल मिलेगा, जो कि है x2 माइनस x1 पॉन t2 माइनस t1। ले ये मिलेगा मेरे को। ठीक है, अब जो है ये XT ग्राफ है। अब जो है मान लो मेरे को चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी एक पॉइंट पे बोल भाई ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, कैसे निकालूंगा? उस सब के लिए फिर मेरे को डिफरेंशिएशन का रूल करना पड़ता है। तो इस पॉइंट पे चाहिए तो मेरे को करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। इसका पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पे x और t है, तो मैं क्या करूँगा उस समय वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के लिए मैं क्या करूँगा? dx/dt कर दूँगा। ठीक है, इतना तो समझ आ गया भाई साहब, बहुत सही। अब और क्या बच गया? अब जो है ग्राफ पढ़ना बच गया। क्या? इसमें ग्राफ पढ़ना भी पड़ता है अपने को। कैसे? चलो मैं दिखाता हूँ। कौन सा चीज़ मिटाऊँ? ये वाला चीज़ मिटाता हूँ। आती हो तो बरस
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम आएगा, ठीक है। टन 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 टन। हाँ तो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहला पोजीशन टाइम ग्राफ है, कैसे पढ़ना है। मान लेते हैं कोई चीज़ रेस्ट पे है, क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कोई चीज़ रेस्ट पे मतलब रुकी हुई है, ठीक है। तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स टी। मैं तुम लोगों को क्या पढ़ रहा हूँ, ग्राफ पढ़ने की निंजा टेक्निक, क्या ग्राफ पढ़ने की निंजा टेक्निक, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई ग्राफ जो है, मतलब कोई पार्टिकल जो है रेस्ट पे, तो टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, है ना, टाइम कभी रुकता नहीं है, तो समय किसी के लिए नहीं रुकता बेटे। तो फिर ये पोजीशन रुका रहेगा, हाँ, तो फिर ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी मेरे को, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो, ठीक है, कोई ओरिजिन पे रेस्ट होता तो ये जो है यहाँ पे मिलता मेरे को, ठीक है। तो ये क्या है, रेस्ट के लिए है, ठीक है। सेकंड वाला ग्राफ बनाते हैं आप पोजीशन टाइम का, यहाँ पे बनाते हैं। मान लेते हैं ये पोजीशन है, ये टाइम है, ये एक्स, ये टी। अब मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल जो है कहाँ पे है, ऐसे करके ये 0, ये 1, ये 2, ये पॉजिटिव साइड के 2 में है। अब इधर ही इसी की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब क्या, पॉजिटिव साइड में ही डिस्प्लेस हो रहा है कॉन्स्टेंटली। तो क्या होगा, ये 2 पे ऐसे रख दिया, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका टाइम के साथ, अगर ये पॉजिटिव में है और इधर ही जा रहा है तो, ठीक है, पॉजिटिव साइड में है और पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, तो तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, अगर कोई ऐसे करके है 0 के बाद 0, 1, 2, 3, 2 पे रखा हुआ है पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिव साइड में रखा हुआ है, लेकिन 2 से जो है इस तरफ आ रहा है, नेगेटिव साइड में जाता हुआ लग रहा है, तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये x हो गया, ये t हो गया, तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये नीचे जाता हुआ, समझ रहे हो, नीचे जाता हुआ दिखेगा इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक। ये तीसरा हो गया। अब चौथा क्या, चौथा कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वाला, मतलब मान लेते हैं कि ये जो है पोजीशन, ये टाइम, ठीक है। तो पार्टिकल जो है धीरे 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 टाइम के साथ बढ़ रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा, मतलब 2 सेकंड में 4 हो गया, फिर अगले 2 सेकंड में 8 हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 सेकंड में 4 है, फिर अगले 2 सेकंड में 9 है, फिर अगले 2 सेकंड में बोल सकते हैं 12 है, ऐसा टाइप का बढ़ रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है, तो उस समय में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ओ भाई साहब, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो 4 ठीक समझ गए, तो ऐसा टाइप का जो है अपना पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आगे की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब जो है अपन बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। अभी अपन डिस्टेंस टाइप मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ देखे हैं, ठीक है, उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखने वाले हैं। ये ग्राफ कैसा रहता है, इसमें थोड़ा पढ़ के समझ ही आ गया होगा कि ये वाला जो वाई एक्सिस है ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता होगा और ये वाला टाइम को रिप्रेजेंट करता होगा। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो इससे अपन क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, इससे अपन जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो चारों को एक एक बार निकाल के देखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरा वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो कुछ मान लेते हैं इस तरह का आया, ऐसा नहीं भाई, ऐसा करके आया, ठीक है, ऐसा करके आया, समझ लेते हैं, ठीक है। ये अब मेरा वेलोसिटी का ग्राफ है। तो मेरे को अब डिस्टेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाता है v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, तो डी एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v
डॉट डी टी, ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, या फिर इस ग्राफ का जो है एरिया निकाल लोगे ना, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ तो मिल जाएगा ये, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, तो क्या मिल जाएगा तुमको, ये जो है डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस बोल सकते हैं या डिस्टेंस, ठीक है। अब जो है डिस्प्लेसमेंट निकालने की बारी है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा भाई साहब, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अपने को ऐसा करके इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी, यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं लेना है v का, सिर्फ v लेना है, ठीक है। तो क्या ये भी उसी प्रकार से मिल जाएगा जिस प्रकार से डिस्टेंस मिलता था, हाँ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ का एरिया जो है इस, ये जो पोर्शन है पूरा, इसका एरिया निकाल लेंगे ना अपन, तो ये वी टी भी मतलब ये डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा इसी से। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए, हाँ, ये थोड़ा मुद्दे की बात है, ठीक है। तो ये देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, पहले तो ग्राफ बनाया जाए, पहले क्या किया जाए, ग्राफ बनाया जाए, ठीक है। ग्राफ मान लेते हैं ऐसा कुछ आया, ग्राफ में 2 पॉइंट लिया जाए, फिर करना कुछ नहीं है, ये जो है ये चीज़, ये है डेल्टा वी, और ये जो चीज़ है ये है डेल्टा टी, बस हो गया। और क्या, एवरेज एक्सेलरेशन निकल गया, 2 पॉइंट ले लेना, उसके बाद क्या, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ए एवरेज के लिए डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा v2 माइनस v1, मान लेते हैं यहाँ v1 t1 है, यहाँ v2 t2 है पॉइंट्स, ठीक है। तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये जो है ए एवरेज निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा इसमें से, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखते हैं भाई, चौथा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसके लिए क्या करूँ मैं, इसके लिए करना कुछ नहीं है, देखो ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद अब क्या करेंगे, ऐसा करके जो भी ग्राफ आया होगा उसमें से चुन लेना है एक पॉइंट, जैसे मैं ये वाला पॉइंट चुना, ठीक है। अब क्या करना, उस पॉइंट से ले लेना ऐसे करके लाइन टेंजेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ना, ये जो टेंजेंट का जो थीटा एंगल है यहाँ, ठीक है, ये tan थीटा ले लूँगा मैं, तो tan थीटा जो है मेरा स्लोप हो जाएगा उस पॉइंट का, और वहीं से मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, tan थीटा मतलब कोई भी पॉइंट रहेगा उससे एक टेंजेंट मार देना, उस टेंजेंट का एंगल निकाल लेना, उस एंगल का tan थीटा कर देना, वहाँ से तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि होता है dv बाई dt। ले, एक ग्राफ से 4 चीज़, एक ग्राफ से 4 चीज़, तो इसको मैं मिटाता हूँ और आगे की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार अपन इन सब ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। इन सब ग्राफ्स का मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ये वाले ग्राफ का। ये वाला ग्राफ क्या बोलना चाह रहा है, ये वाला ग्राफ कब बनाया जाता है, जब एक्सेलरेशन 0 होता है या फिर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है, एकदम बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली बढ़ना अलग है और कांस्टेंट रहना अलग है। कांस्टेंट मतलब बढ़ ही नहीं रहा है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो आगे भी 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी चुपचाप 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड बोल के टाइम के साथ चलता जा रहा है, तो तब ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। ये कब होता है, जब वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, मतलब अभी समझाते हैं, ठीक है। ये 0 सेकेंड पे 0 है, ये टाइम 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ये टाइम 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम 6 सेकेंड पे वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड होगा। ऐसे करके वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। तब ऐसा ग्राफ बनता है।
ये किस चीज़ का ग्राफ है? ये कुछ ऐसा ग्राफ है कि मान लो कि ये कोई एक्सिस है, ये 0 है उस एक्सिस का, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है। पहले पार्टिकल जो है नेगेटिव की तरफ जाएगा, 0 से वेलोसिटी 0 आएगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, फिर कहीं पे उसका वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है, नेगेटिव की तरफ जाएगा, फिर टाइम 0 पे वो 0 0 पे, ठीक है, फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा वो इधर की तरफ, कहीं ना कहीं उसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर वो पलटी मार के पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा वो पॉइंट ये वाला है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये वाला है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक मूव किया वो ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद फिर वो पॉजिटिवली इंक्रीज होता जाएगा उसका वेलोसिटी। तो उसके लिए कैसा ग्राफ बनता है? इस प्रकार का, ठीक है भाई साहब। ये वाला किस चीज़ का ग्राफ है? ये वही वाला ग्राफ जैसे पिछली बार पढ़े थे, जो कोई भी पार्टिकल है ये 0 1 2 मतलब पॉजिटिव साइड में रख दिए हैं किसी को भी, और वो पॉजिटिवली ही मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव वाले उसमें ही मूव, पॉजिटिवली चार्ज तब ने चैनल का नाम है, ठीक है, पॉजिटिव में ही मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही। तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा प्रकार का। तो ये 4 ग्राफ बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनते हैं, ठीक है। अब जो है अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जो मस्त है, जेई में आ भी चुका है, ठीक है, वो क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट तुम लोग। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये है जेई 2020 सितंबर अटेम्प्ट का क्वेश्चन, JEE 2020, ठीक है, ये JEE 2020 सितंबर अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है? द VT ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन 1D मोशन इज गिवन द पॉइंट S इज एट 4.333 सेकेंड, 4.333 सेकेंड पे S है, ठीक है, ये VT ग्राफ दिया हुआ है 1 डायमेंशन मोशन में। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 6 सेकेंड इज, इन 6 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ओहो हो, अच्छा। तो अभी अपन देखे थे कि क्या बोलते हैं, VT ग्राफ का जो है अपन एरिया ले लेंगे जो भी दिया रहेगा उसका, तो क्या वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, एरिया अंडर VT ग्राफ इज डिस्टेंस, तो एरिया ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ये OS कितना है वो क्लियर कर लेते हैं। तो ये OS है 4.333, या फिर इसको बोल सकते हैं 4 + 1/3, 0.333 मतलब 1/3 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मतलब 13/3 हो जाएगा OS, ठीक है भाई साहब। अब ये SD कितना है? SD है 2 - 1/3, SD = ये 2 है ना, 4 से 6 2 माइनस इतना 1/3, 2 - 1/3, 3 to 6 मतलब 5/3 बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो है अपन एरिया निकालते हैं, तो ये एरिया ऑफ OABS क्या हो जाएगा? टोटल एरिया जो है डिस्टेंस हो जाएगा ना, एरिया ऑफ OABS प्लस एरिया ऑफ SCD, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABS प्लस एरिया ऑफ SCD, ये प्लस कर रहे हैं इसमें। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा रहता तो क्या करता मैं, ये एरिया ऑफ SCD माइनस करता, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में, लेकिन डिस्टेंस पूछा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो इसको माइनस कर लेता। समझ गए? एरिया निकालने से दोनों चीज़ कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एरिया कितना आ जाएगा? OABS, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का होता है हाफ इंटू ये वाला साइड OS, तो ये 13/3 प्लस ये वाला साइड AB, ये है 1 इंटू हाइट, ये हाइट कितना है? 0 से 4 है, प्लस SCD का एरिया ये हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? हाफ इंटू 5/3 इंटू हाइट कितना है? 2, तो 2 से 2 चला गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो ये 2 से ये 2 टाइम्स में 13 16/3 इंटू 2 मतलब 16 32/3, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा 37/3। क्या ये टोटल डिस्टेंस है कोई पार्टिकल चला है
जब उसका वीटी ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। ये कब आ चुका है? ये जेईई मेंस 2020 सितंबर वाले अटेम्प्ट में आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके वीटी ग्राफ काम करता है, ठीक। तो अब जो है अपन एटी ग्राफ देखते हैं, उसके बाद इन तीनों के वीटी, एटी और एसटी ग्राफ के तीनों के मिला के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो इसको ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अपन एटी ग्राफ। तो अब बात करते हैं अपन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में होता क्या है, ये ऊपर एक्सेलरेशन दिखाता है, इस तरफ टाइम दिखाता है। तो तुमको भी पता है, हमको भी पता है ना। तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो क्या बताता है अपने को? चेंज इन वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इसके अंदर का जो एरिया है, एरिया अंडर एटी ग्राफ gives us change in, मतलब डेल्टा वी लिख देते हैं ना सीधा चेंज इन वेलोसिटी की जगह। एक सेकंड मैं वो लेके आता हूँ अपना पूछने वाला। gives us डेल्टा वी, ठीक है। ये हमको क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। कैसे देता है? इसका एरिया निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं, ए डॉट डी टी। डी टी मतलब ये छोटा वाला, ये ले लेते हैं टाइम इंटरवल, ये वाला ये जी डी टी है, ए डॉट डी टी इज इक्वल्स टू एरिया, है ना। अब यही सेम एरिया ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता था, ठीक है। तो डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी टी। मतलब यहाँ से पता चल गया तो एरिया जो है इसका वो चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना एटी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा, ठीक है। अब जो है एटी ग्राफ के कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों में क्या क्या लगने वाला है, ठीक है। और सबको समझते हैं किन किन चीज़ों का ग्राफ है ये। पहला ग्राफ एटी ग्राफ, ठीक है। मतलब कोई पार्टिकल को जो है ऐसा छोड़ दिए हैं ए नॉट एक्सेलरेशन देके, अब वो बढ़ ही नहीं रहा है, अब वो ऐसे जा रहा है। ये टी 2 सेकंड पे बोला तेरा एक्सेलरेशन क्या है? ए नॉट। टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे बोला तेरा एक्सेलरेशन क्या है? ए नॉट। टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे बोला तेरा एक्सेलरेशन क्या है? ए नॉट। इसका एक्सेलरेशन बढ़ ही नहीं रहा है, कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो ऐसे करके सीधा जा रहा है, सीधा एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मैंने बताया ना कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग और कांस्टेंट दोनों सेम नहीं होता, तो यह है कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला समझते हैं, ठीक है। किसी एक पार्टिकल का ए नॉट एक्सेलरेशन से वो जा रहा था, अब जो है वो अचानक से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करने लग गया है। मतलब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पर उसका 2 एक्सेलरेशन कितना है? 2, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना है? 4, ठीक है। और टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड पे क्या है एक्सेलरेशन? 6। मतलब कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो उसका स्लोप जो है ऊपर जाएगा। तो ये ए नॉट ऊपर क्यों लिए? यहाँ से भी तो ले सकते थे, क्योंकि इसके पास ए नॉट नामक एक्सेलरेशन पहले से था, ठीक है। पहले से इसके पास 2 एक्सेलरेशन, मान लेते हैं 2 था उसके पास। टाइम इज इक्वल टू 0 पे भी उसका एक्सेलरेशन 2 था, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन 2 था, टाइम इज इक्वल टू जैसे ही 4 होता है उसका 4 हो जाता है एक्सेलरेशन, फिर 6 होता है तो 6 एक्सेलरेशन हो जाता है, इसीलिए ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, ये है कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग का, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं। देखो किसी का एक्सेलरेशन ए नॉट था इनिशियली, अब जो है उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली गिरता जा रहा है। मतलब क्या? मतलब अब टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका 8 है, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे उसका 6 है, टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे उसका 4 है, ऐसे करके 2-2 सेकंड 2-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिरता जा रहा है एक्सेलरेशन, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। तो यह है कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग का ग्राफ, ठीक है। अब देखते हैं ये, इसमें एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट में ऐसे ही होता है लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव बट
कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है इसलिए नीचे सीधा, ठीक है। ये क्या है, ये इनिशियली इसका एक्सेलरेशन 0 था, फिर कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, इसी का टाइप है ये वाला भी। इसमें ए नॉट एक्सेलरेशन इनिशियली था, इसमें एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे इनिशियली और ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। और ये वाला है अपना लास्ट, इसमें क्या बोलता है, इसमें एक्सेलरेशन जो है कहीं कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता जा रहा है, सीधा सीधा कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है, सीधा सीधा। जैसे ए टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ए 2 था, टाइम इज इक्वल टू अगले 2 सेकंड पे ए 8 हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू उसके अगले 2 सेकंड में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 18 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उसका ग्राफ जो है इंक्रीजिंगली ऐसा यूनिफॉर्म नहीं बना है, ठीक है। तो होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब जो है अपन अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस फोड़ते हैं और ये लेक्चर समाप्त करते हैं। तो चलो यार अब क्वेश्चंस देखते हैं अपन, ठीक है। इसको ले लो स्क्रीनशॉट। तो हाँ भाई लड़कों, देखो कौन सा ऑप्शन है, अब बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन है। ये है जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन जो कि मार्च में आया था। अब बताओ बिना देखे, मतलब क्वेश्चन देख के, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। 5 तक गिनता हूँ, ये लो देख लो क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। अब मैं बताता हूँ आंसर इसका, ठीक है। ठीक है, द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मेरे को पता चल गया कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक लाइन बनेगा, ठीक है। क्या इसमें, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। अरे यार अब क्या करूँ मैं, चारों में लाइन है, अब मैं क्या करूँ। तो देखो भाई इसमें ना एक्स का जो है टी के साथ या वेलोसिटी का टाइम के साथ या एक्सेलरेशन का टाइम के साथ जो है अपने को वो निकालना है, रिलेशन निकालना है पहले। तो मेरे को पता है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यहाँ से आ जाएगा। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, है ना। अब तुम लोग कैसे कैसे कैसे, तो सम में, अरे भाई टी स्क्वायर बढ़ेगा तो x बढ़ेगा ना, t बढ़ेगा तो v बढ़ेगा ना, हाँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं ऐसे, है ना, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं यार, बहुत साल से पढ़ रहा हूँ यार फिजिक्स में भी, तो लिख सकते हैं, मत डरो ऐसे। तो वेलोसिटी टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जहाँ तक मैंने पढ़ा है एक सीधा लकीर बनता है। तो वेलोसिटी कहाँ कहाँ सीधा है, ये तो सीधा नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। वेलोसिटी सीधा यहाँ पे है, हाँ सीधा है, तो ये हो सकता है। वेलोसिटी टाइम सीधा है, यहाँ पे भी है, हाँ ठीक है सीधा है लेकिन डिक्रीजिंग है, ये नहीं हो सकता। तो बी और सी में से एक ऑप्शन है। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब क्या, जैसे ही टी स्क्वायर है मतलब पैराबोला बनेगा। अब तुम लोग बोलोगे मैं क्या काला जादू किया हूँ, देखो भाई साहब, अगर x y स्क्वायर से भी प्रोपोर्शनल होता ना तो भी पैराबोला बनता, क्योंकि पैराबोला का जो इक्वेशन है वो ऐसा कुछ होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसा करके दिया है, ठीक है। तो मतलब ये पैराबोलिक इक्वेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये पैराबोला बनेगा। तो क्या यहाँ पैराबोला बन रहा है क्या, पी टी ग्राफ, नहीं। यहाँ बन रहा है क्या, हाँ यहाँ बन रहा है। यहाँ बन रहा है क्या, नहीं। यहाँ बन रहा है क्या, हाँ, लेकिन यहाँ वेलोसिटी टाइम डिक्रीजिंग। तब यहाँ सीधा सीधा मेरे को पता चल जा रहा है कि बी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है, क्योंकि पीटी में पैराबोला बन रहा है, वीटी में स्ट्रेट लाइन बन रहा है और एटी में कांस्टेंट बन रहा है, मतलब बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो ऐसे खेलना था ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़े और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं भाई साहब, इतने में थोड़ी हो जाएगा। चलो आगे का देखते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन देखते हैं जेईई 2021 के फेब्रुअरी अटेम्प्ट से आया हुआ एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ वीटी ग्राफ हैज शेप ए एम बी वाला शेप है वीटी ग्राफ का, ठीक है, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ, एटी ग्राफ में इसका शेप कैसा होगा। तो ठीक है भाई साहब, अपने को पता है कि वीटी ग्राफ का जो है स्लोप जो है वह एक्सेलरेशन को बताता है ना, डी बाई डी टी स्लोप होता है ना, ये टेन थीटा अभी बताया था, याद आया कुछ, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, वीटी का स्लोप वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। तो पहले जो स्लोप है ए एम वो नेगेटिव है, तो ए से एम स्लोप जो है वो नेगेटिव,
ठीक है। फिर m से b जो है स्लोप जो है वो पॉजिटिव, मतलब क्या a से m स्लोप क्या है नेगेटिव, फिर m से b जो है स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो a से m में स्लोप नेगेटिव नहीं, ये तो कुछ कहीं से नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है ये भी। b स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो ये एक्सेलरेशन तो कहीं नेगेटिव नहीं दिख रहा है इसमें। इसमें क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव है? हाँ है। फिर ज़ीरो हुआ? हाँ हुआ। फिर पॉजिटिव हुआ? हाँ हुआ। तो यही है। इसमें देख लेते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नहीं एक्सेलरेशन तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म वाला बन गया है ना, लेकिन अपने में तो ये यूनिफॉर्म वाला केस दिया हुआ है, तो हो ना हो यही वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव फिर ऐसा फिर पॉजिटिव, ठीक है, तो सी वाला है इसका ऑप्शन। ठीक, तो अब जो है अपन आगे की बात करते हैं और भी क्वेश्चंस देखते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, इसका ले लो स्क्रीनशॉट तुम लोग, ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन जेईई 2012 का ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या बोलता है ये पढ़ते हैं। चलो, अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी मूविंग अलोंग ए लाइन विथ पोजीशन इज प्रोपोर्शनल इज टू टी क्यूब, मतलब पोजीशन मतलब एक्स प्रोपोर्शनल है किसके? टी क्यूब के, टाइम के क्यूब के। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ बॉडी इज, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? बॉडी के मोशन का मतलब क्या? मतलब सबसे पहले अपने को एक्सेलरेशन और टाइम का जो है रिलेशन निकालना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, तब जाके अपन ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो मेरे को बोला है कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, बोला है ना, बोला है ना भाई साहब, ये बोला है, ठीक है। तो मैं डी एक्स बाई डी टी मतलब डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3t², हाँ हो जाएगा बिल्कुल। तो ये क्या वेलोसिटी कहलाता है क्या? हाँ। और एक्सेलरेशन क्या होता है? डी बाई डी टी, वेलोसिटी का भी डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा ये 60। मतलब क्या मिल रहा है मेरे को? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम मिल रहा है। तो जब एक्सेलरेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट का है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बढ़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ तो टाइम के साथ सिर्फ यही दिख रहा है, तो यही वाला ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो ऐसे खेलना था ये जेईई के क्वेश्चन को, ठीक है। अब जो है जेईई और नीट में जितने आए हुए थे क्वेश्चन वो सब खत्म हो गए। नीट में कम आते हैं, मतलब बहुत कम आते हैं ग्राफ वाले सेक्शन से, फिर भी आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो अब जो मैं अपने वाले बताता हूँ 2-3 और, फिर अपन ये वीडियो जो है रैप अप करेंगे, ठीक है। तो अब मैं और भी क्वेश्चंस बताता हूँ, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये जो है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये ना जेईई में है ना नीट में है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है। फॉर दिस वीटी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है मेरे को, ड्रॉ एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, ये वीटी ग्राफ मेरे को दिया हुआ है, ठीक है भाई साहब, बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए मेरे को एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा, किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक कैसा एक्सेलरेशन है। तो पहले मैं पता करता हूँ 0 से 2 सेकेंड तक का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी का अपॉन टाइम का फाइनल माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो फाइनल क्या होगा? 0 से 2 में वेलोसिटी 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? एक सेकेंड यार, डेल्टा टी है, अब टाइम क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0, हाँ बिल्कुल 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो ये 5 हो गया। मतलब एक्सेलरेशन 5 है 0 से 2 सेकेंड में, ठीक है। अब देखते हैं 2 से 6 सेकेंड, 2 to 6 सेकेंड। यहाँ तो एक्सेलरेशन इस तरफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या? 0, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन होता है। तो वीटी ग्राफ कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? 0। तो यहाँ तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट हो गया 0, ठीक है। अब जो है क्या 6 सेकेंड से 10 सेकेंड तक देखते हैं, 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड, 6 to 10 सेकेंड, ये 6 से 10 सेकेंड तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा? देखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना है? -10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन फाइनल टाइम कितना है? 10 माइनस इनिशियल टाइम कितना है? 6। तो ये हो जाएगा -20/4, मतलब -5,
ठीक है भाई साहब, ये आ गया। मतलब 6 से 10 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव में पहुंच चुका है एक्सेलरेशन। वाह भाई साहब वाह। ठीक है, अब 10 से 12 सेकंड के बीच में, 10 to 12 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, एक्सेलरेशन 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है -10, ठीक है, अपॉन फाइनल टाइम हो जाएगा 12 माइनस इनिशियल हो जाएगा 10, तो 10/2 मतलब 5, फिर से 5 में आ गया। तो चलो अब प्लॉट करते हैं, एक्सेलरेशन तो मिल गया है। तो अब आती है प्लॉटिंग की बारी। तो ये जो है मेरा एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लो मेरा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 0 से 2 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, 5। अभी 5 बना देते हैं भाई साहब। तो मान लेते हैं ये है 5, 0 से 2 सेकंड ये 5। ठीक है, अब नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक क्या एक्सेलरेशन है, 0, कुछ एक्सेलरेशन नहीं है। 6 सेकंड से 10 सेकंड तक -5 यहाँ बना देते हैं। कब है ये, 6 सेकंड से 10 सेकंड, मतलब यहाँ से 6 सेकंड से 10 सेकंड ऐसे। ठीक है, अब 10 सेकंड से 12 सेकंड के बीच में क्या है, 5 है। तो फिर से ऊपर लेके जाना पड़ेगा अपने को ग्राफ, 5, हाँ ये। तो ऐसा कुछ जो है मेरा एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनेगा ऐसा, ये समझ गए। इतना आसान नहीं है ये ग्राफ का क्वेश्चन खेल जाना, समझ लो कि आग का दरिया है और कूद के जाना है। ठीक है, तो ऐसा कंसेप्ट समझोगे तो कूद जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे। ठीक है, तो चलो भाई ये तो हो गया, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन यार ये वाला क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस की तरफ एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, विद एन इनिशियल स्पीड, इनिशियली उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज, ऐसा एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ जो है ऐसा दिया हुआ है। फाइंड वेलोसिटी एट 4th सेकेंड, इस 4th सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा है। ठीक है भाई, सब निकालते हैं। तो 4 सेकेंड आखिरी सेकेंड है, तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो पता है अपने को, तो वेलोसिटी एट 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा v प्लस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, डेल्टा v पता है क्या, नहीं। तो डेल्टा v कैसे निकालेंगे, अपने को एक टॉप सीक्रेट पता है। कैसा टॉप सीक्रेट, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी। मतलब क्या ये डेल्टा भी मेरे को इसके एरिया से मिल जाएगा क्या, बिल्कुल। तो एक सेकेंड, तो इसका जो एरिया निकालूंगा मैं, तो क्या मेरे को मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो मेरे को एरिया निकालना चाहिए पहले। तो इसका जो एरिया है मैं 4 पोर्शंस में निकालूंगा। कौन कौन से पोर्शन, पहले ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ a इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 माइनस A3। माइनस क्यों डाला मैं, माइनस क्यों डाला वहाँ पे, माइनस क्यों डाला, ये नीचे करके, ये नीचे करके मैं माइनस डाला। ठीक है, माइनस A4। ठीक है, तो A1 क्या होगा, A1 होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं क्योंकि वो रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। तो लेंथ कितना है 1, नहीं लेंथ कितना है 5 इंटू ब्रेड्थ, तो 5 इंटू 1 मतलब 5। A2 कितना होगा, हाफ इंटू बेस। इसको मैं जो हूँ ये जो है ऐसे काट रहा था, तो मैं जो हूँ A से जो है इसको x मान लिया हूँ और E से ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस है। ये ऐसे काट रहा था लेकिन मेरे को पता नहीं है ये कहाँ पे काट रहा है, इसीलिए मैं A से जो है इसको x डिस्टेंस पे ले लिया हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। तो A से x डिस्टेंस पे ले लिया और इसका नामकरण कर दिया मैं C। तो मेरे पास क्या मिल गया,
हाफ इंटू बेस है x इंटू हाइट, हाइट क्या है मेरे पास 5। ठीक है, अब a3 देखते हैं। a3 हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू हाइट क्या है -10। तो क्या हाइट में माइनस डालूंगा क्या, चल भाई 10 है। ठीक है, एरिया क्या है 3, थर्ड का एरिया हो गया। अब फोर्थ डालता हूँ। फोर्थ क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है अपना 2, हाफ इंटू 2 इंटू हाइट क्या है 10, तो 2 से 2 गया, सिर्फ 10 बचा। अब यहाँ पे यार x यहाँ पे मिसिंग है, मैं a1 a2 a3 a2 और a3 कैसे निकालूँ, मैं मायूस हो गया। नहीं, अपने पास एक ट्रिक है। क्या, 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, कब 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था क्या चीज़, सिमिलर ट्रायंगल रूल। ठीक है, तो ट्रायंगल की तरफ ध्यान देना, ABC और CDE, ABC और CDE ट्रायंगल की तरफ ध्यान देना है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या x जो कि है बेस, x क्या है बेस बाय 5 इज इक्वल्स टू x मतलब ये 5 मतलब ये इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से होगा, बाय सिमिलर ट्रायंगल रूल। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, बहुत सही। तो अब मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5x, तो ये 15x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3। तुरंत मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो 1/3 हो गया, तो 5/2 इंटू 1/3 5/6 हो जाएगा, इंटू 2 से 2 गया, ये 5 हो गया, 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3 3 तो 2/3 इंटू 5 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है मैं इस एरिया वाले इक्वेशन में डालता हूँ। ठीक है, सारे एरिया, तो ए जो है मेरे पास हो जाएगा 5 प्लस 5/6 माइनस 10/3। ठीक है, और ये -10, तो एरिया हो जाएगा मेरे पास, ये 5 से 5 है तो ये -5 प्लस 5/6 माइनस 10/3। अब जो है मैं नीचे 6 कॉमन ले लेता हूँ, तो 6 पंजे -30 हो जाएगा, प्लस 5 और ये -20 -50 प्लस 5 तो -45/6, ये जो है मेरा एरिया हो जाएगा। तो ये जो एरिया है मेरा, ये जो एरिया है मेरा, क्या ये एरिया मेरा क्या वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं यार, एक सेकंड, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर दिया भाई साहब, नहीं कुछ तो गलती नहीं हुई है, सब तो ठीक आ रहा है यार, नहीं कुछ गलती नहीं हुआ है। तो ये जो एरिया है ये क्या आ जाएगा मेरा, डेल्टा वी। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी आ गया। तो V4 कैसे निकलेगा मेरा, V4 इज इक्वल्स टू V0 क्या है 5 माइनस डेल्टा वी, मतलब प्लस डेल्टा वी था लेकिन ये माइनस में दिया हुआ है, -45/6, 6 पंजे 30, 30 मतलब तो -/6, तो ये हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 मान सकते हैं। वेलोसिटी अपना 4 पे क्या होगा 2.5, मतलब हाफ हो जाएगा जस्ट। ठीक है, तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन अपने को बनाना था। ठीक है, तो इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अपना ये वीडियो रैप अप करते हैं। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट बेटा। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये देखो इतना हलवा क्वेश्चन है, ये आखिरी में जा रहे थे करके डाल दिया यार, ऐसी मन किया। तो द XT ग्राफ इज गिवन, फाइंड VT ग्राफ, इसका VT ग्राफ बनाना है। देखो
तो दिया है 0 से T1 में यहाँ था, फिर T2 में कॉन्स्टेंटली चल रहा था, फिर T3 में भी कॉन्स्टेंटली, फिर T4 में नीचे आ गया। ठीक है, अपने को पता है कि xt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, v स्लोप ऑफ xt ग्राफ। ठीक है, ये तो पता है अपने को। तो इसका स्लोप 0 से T1 में चढ़ रहा है क्या? हाँ, चढ़ तो रहा है। यहाँ बनाता हूँ मैं। सो T1, T2, T3 और यहाँ पे T4। ये तो 0 से T1 में क्या बढ़ रहा है? ठीक है, तो मतलब स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी जो है ऐसे करके बनेगा। ठीक है, इंक्रीज्ड है। उसके बाद जो है स्लोप 0 है, कोई स्लोप नहीं है, मतलब वेलोसिटी भी 0 होगा। कब तक? T3 तक। T3 तक लेकर दिया। अब जो है स्लोप नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में आ जाएगा। ये ले, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका। ठीक है, तो इसी के साथ यार अपन ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपन अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एग्ज़ाम में सफल हो जाओ तुम लोग, ये मेरी क्या है, दिल से प्रार्थना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं अपन अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय।